नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं जो कि पुरुषों की प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। आज का हमारा विषय है वेरिकोसील। ये नाम सुनकर शायद आपके मन में पहला सवाल यही आया होगा कि आखिर ये वेरिकोसील होता क्या है। तो चिंता मत कीजिए, आज इस वीडियो में हम इसे बिल्कुल सरल भाषा में पूरी विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि वेरिकोसील आखिर है क्या। जब पुरुषों में अंडकोश यानी टेस्टिस के आसपास की नसें, जिन्हें हम शिराएं या वेन्स कहते हैं, वे असामान्य रूप से फूल जाती हैं या सूज जाती हैं, तो उस स्थिति को वेरिकोसील कहा जाता है। आपने शायद ये देखा या सुना होगा कि कुछ लोगों के पैरों में नसें उभरी हुई और टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती हैं। उन्हें हम वेरिकोज वेन्स कहते हैं। ठीक उसी तरह की ये स्थिति होती है, लेकिन ये अंडकोश के आसपास होती है। अब सवाल उठता है कि इन नसों के फूल जाने से क्या नुकसान होता है। जब ये नसें फूल जाती हैं तो उस क्षेत्र में रक्त का प्रवाह सही तरीके से नहीं हो पाता। इसकी वजह से अंडकोश का तापमान बढ़ जाता है, जो कि सामान्य से अधिक हो जाता है। और ये बात आपको जाननी चाहिए कि शुक्राणु यानी स्पर्म बनने के लिए शरीर के सामान्य तापमान से थोड़ा कम तापमान की आवश्यकता होती है। जब तापमान बढ़ता है तो शुक्राणुओं के निर्माण पर सीधा असर पड़ता है। इसके साथ ही इस स्थिति में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बढ़ जाता है, यानी कोशिकाओं पर हानिकारक दबाव बढ़ने लगता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति भी कम हो सकती है उस हिस्से में। इन तीनों कारणों से मिलकर शुक्राणुओं की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। अब देखते हैं कि शुक्राणुओं पर इसका क्या-क्या प्रभाव पड़ सकता है। पहला, शुक्राणुओं की संख्या कम हो सकती है, यानी स्पर्म काउंट घट सकता है। दूसरा, शुक्राणुओं की गतिशीलता यानी उनके चलने की क्षमता कम हो सकती है। तीसरा, शुक्राणुओं की बनावट यानी आकार और संरचना भी प्रभावित हो सकती है। और गंभीर मामलों में तो स्पर्म काउंट बिल्कुल शून्य तक भी हो सकता है। ये सुनकर मन में डर आ सकता है, लेकिन घबराइए मत, क्योंकि हर वेरिकोसील एक जैसा नहीं होता। वेरिकोसील के अलग अलग स्तर होते हैं, जिन्हें हम ग्रेड कहते हैं। ये ग्रेड 1 से लेकर 4 तक होते हैं। ग्रेड 1 ये सबसे हल्की अवस्था होती है। इसमें नसें बहुत कम फूली हुई होती हैं और आमतौर पर कोई बड़ी तकलीफ नहीं होती। ग्रेड 2 इसमें थोड़ी अधिक सूजन होती है, लेकिन फिर भी ये मध्यम स्तर की होती है। ग्रेड 3 इसमें सूजन और अधिक हो जाती है और शुक्राणु प्रभावित होने लगते हैं। ग्रेड 4 ये सबसे गंभीर अवस्था होती है, जिसमें नसें बुरी तरह फूली हुई होती हैं और शुक्राणु स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है। अब बहुत महत्वपूर्ण बात, क्या हर वेरिकोसील का इलाज करना जरूरी है? नहीं, हर वेरिकोसील का इलाज जरूरी नहीं होता। जो हल्के यानी माइल्ड स्तर के वेरिकोसील होते हैं, जिनमें शुक्राणु की जांच सामान्य आती है, कोई दर्द या परेशानी नहीं होती, उन्हें तुरंत उपचार की आवश्यकता नहीं होती, बस नियमित निगरानी जरूरी होती है। लेकिन जो गंभीर स्तर के वेरिकोसील होते हैं, जिनमें शुक्राणु पैरामीटर बुरी तरह प्रभावित होते हैं और दर्द जैसे लक्षण भी होते हैं, उनका इलाज जरूरी हो जाता है। तो जो लोग संतान प्राप्ति चाहते हैं, उनके लिए 2 प्रमुख विकल्प उपलब्ध होते हैं। पहला विकल्प वेरिकोसील की शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी। इस प्रक्रिया में फूली हुई नसों को बंद किया जाता है ताकि रक्त का प्रवाह सामान्य हो सके। इसके परिणाम दिखने में 3 से 6 महीने का समय लग सकता है। कुछ मामलों में इससे शुक्राणु स्वास्थ्य में सुधार देखा गया है, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि कुछ मामलों में वेरिकोसील दोबारा हो सकता है, यानी पुनरावृत्ति की संभावना रहती है और हर मामले में सर्जरी उचित नहीं होती। दूसरा विकल्प सहायक प्रजनन प्रक्रियाएं। ये विकल्प अधिक प्राथमिकता के साथ अपनाया जाता है। इसमें सीधे IUI यानी अंतर्गर्भाशयी गर्भाधान या IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जैसी प्रक्रियाओं के लिए आगे बढ़ा जा सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि शुक्राणु पैरामीटर कितने प्रभावित हैं। यदि शुक्राणु थोड़े कम प्रभावित हैं, तो IUI से काम चल सकता है। यदि शुक्राणु बहुत अधिक प्रभावित हैं, तो IVF की आवश्यकता पड़ सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि वेरिकोसील क्या होता है, ये क्यों होता है, इसके क्या-क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इसके कितने ग्रेड होते हैं और इसका इलाज कब और कैसे किया जाता है। अगर आपके मन में भी इससे जुड़ा कोई सवाल है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। हम हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। और यदि ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो
वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि ये जरूरी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।